हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वंडरफुल चैप्टर कॉल्ड कम्युनिकेशन सिस्टम। तो हम कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ रहे थे और यहाँ से अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। पहले वीडियो में हमने आपको ब्लॉक डायग्राम या फिर ओवरव्यू बताया था रिलेटेड टू द कम्युनिकेशन सिस्टम। दूसरे वीडियो में हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में बताया। मॉड्यूलेशन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें हम एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल के ऊपर सुपरपोज करते हैं इन ऑर्डर टू कैरी द सिग्नल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। अब भी जो हमको करना है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की बात करेंगे। तो ये वीडियो देखने के पहले लास्ट 2 वीडियो A to Z आपको क्लियर होना चाहिए, तभी ये ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि पूरा बैकग्राउंड हिस्ट्री और ज्योग्राफी हमने लास्ट 2 वीडियो में डिस्कस किया था। सो लेट अस मूव विद द वंडरफुल टॉपिक कॉल्ड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इन कम्युनिकेशन सिस्टम। तो अभी हम बात करेंगे इसमें सर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का। तो आज का टॉपिक है हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का मीनिंग बताया था कि सोर्स सिग्नल अपने आप एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जा सकता, उसको किसी सिग्नल के ऊपर बैठा के हमको भेजना पड़ता है और उस सिग्नल का नाम है कैरियर वेव। तो कैरियर वेव की एम्पलीट्यूड के ऊपर यदि हम सोर्स सिग्नल को बैठा के भेज रहे हैं, जैसे यदि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आप अलग अलग तरह से जा सकते हो। आप अपना खुद के लैम्बोर्गिनी में जा सकते हो, आप अपना खुद के मर्सिडीज़ में जा सकते हो, या आप अपने खुद के बाईसाइकिल से भी जा सकते हो। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसे जा रहे हो, किसके हेल्प से जा रहे हो। तो उसी तरह से सोर्स सिग्नल जब एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करना चाहता है तो उसको क्या करते हैं, सोर्स सिग्नल को एक कैरियर वेव के ऊपर बैठा देते हैं। अब कैरियर वेव के अंदर भी बहुत सारे सीट्स हैं, जैसे बस के अंदर बहुत सारे सीट्स होते हैं, उसी तरह कैरियर वेव के अंदर भी बहुत सारे सीट्स हैं जहाँ पे हम सोर्स सिग्नल को बैठा के भेज सकते हैं। तो पहला सीट हमने बताया था एम्पलीट्यूड के ऊपर बैठा दो, यानी सोर्स सिग्नल जिस सिग्नल को आपको भेजना है उसको कैरियर वेव की एम्पलीट्यूड वाले सीट पे बैठा के यदि भेजेंगे तो प्रोसेस का नाम हो जाएगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और उसी सोर्स सिग्नल को यदि कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी के साथ बैठा के भेजेंगे तो उसी का नाम हो जाएगा क्या, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का डेफिनेशन क्या होगा सर, तो इसको डिफाइन करेंगे कि व्हेन द सोर्स सिग्नल इज ट्रांसमिटेड विद द हेल्प ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव देन द मॉड्यूलेशन इज नॉन एज क्या, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो डेफिनेशन आप अपने से लिख सकते हो क्या, व्हेन द सोर्स सिग्नल इज ट्रांसमिटेड with the help of what sir, with the help of with the frequency किसका सर, of carrier wave, then the modulation is known as क्या लिखोगे सर, कौन सा मॉड्यूलेशन होगा, is the frequency modulation। इसी को क्या बोलते हैं, इज नॉन एज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का बेसिक डेफिनेशन है, या इसको ऐसे बोल सकते हैं द सुपरपोजिशन ऑफ सोर्स सिग्नल ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव, दैट इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इसका हमको ग्राफिकल मेथड ज़्यादा करके पढ़ना है। मैथमेटिकल एनालिसिस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का हमने डिटेल में पढ़ा था, बट इसका यहाँ पे हमको ग्राफिकल एनालिसिस बहुत ही डिटेल में देखना है। तो ग्राफिकल एनालिसिस देखेंगे केवल किसका, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को जानने के पहले हम इक्वेशन थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सा इक्वेशन आता है। तो पहला जो सिग्नल होता है उसको बोलते हैं सोर्स सिग्नल, ये आपको पता है सोर्स सिग्नल, या इसी का दूसरा नाम हमने बताया था मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। कौन सा सिग्नल है बालक, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, क्लियर है। अच्छा, इसका इक्वेशन कैसे लिखे थे सर, तो लिखे थे स्मॉल वी एम दैट इज इक्वल टू कैपिटल वी एम साइन ओमेगा एम टी और प्लस माइनस फाई यानी फेज, ठीक है। तो ये था इक्वेशन, ये किसका इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ व्हाट, सोर्स सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग मतलब वो सिग्नल जिसको मॉड्यूलेट करना है, जिसको भेजना है सर। अच्छा, जिसके ऊपर बैठा के भेजेंगे उसका नाम था क्या, कैरियर वेव, कैरियर वेव ये नाम था सर। तो कैरियर वेव का इक्वेशन क्या था, इसको लिखे थे स्मॉल वी सी इक्वल टू कैपिटल वी सी साइन या फिर कॉस कुछ भी ले लो, और ये हो जाएगा ओमेगा सी टी प्लस या फिर माइनस फाई। सो दिस इक्वेशन इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ कैरियर वेव, क्लियर है।
तो अभी क्या करना है, ये जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है यानी स्मॉल वीएम, इस पूरे सिग्नल को किसके साथ बैठा के भेजना है, कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी के साथ। तो ये अभी तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो इसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी में कैसे लिखोगे, तो ओमेगा को हटा के आप क्या लिखो, ओमेगा की जगह फ्रीक्वेंसी कैसे लिखते हैं, ओमेगा इक्वल टू 2πf, बट ये कौन सा फ्रीक्वेंसी है, कैरियर वेव, तो fc हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये स्मॉल वीएम यानी जो सोर्स सिग्नल आपको दिख रहा है, ये सोर्स सिग्नल या फिर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, इस स्मॉल वीएम को कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी के साथ भेजेंगे यानी fc के साथ भेजेंगे, ठीक है। तो इसी प्रोसेस का क्या नाम हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अब इसको थोड़ा ग्राफ वाइज देखते हैं और साथ ही साथ मैथमेटिकल एनालिसिस भी थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में पूरा डिटेल्स में ये नहीं है और इससे ज़्यादा क्वेश्चंस भी पूछे नहीं जाते हैं, तो थोड़ा डिटेल में इसको देखते हैं। ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ओके सर, कैसा होगा सर ग्राफिकल एनालिसिस। तो सोर्स सिग्नल को किसके ऊपर बैठा के भेज रहे हैं, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। किसका फ्रीक्वेंसी सर, कैरियर वेव का फ्रीक्वेंसी। याद रखेंगे कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी सोर्स सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से बहुत ही ज़्यादा होता है सर। तो चलिए सर लेते हैं क्या, ग्राफिकल एनालिसिस, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ किसका सर, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एफएम का फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का ग्राफिकल एनालिसिस देखते हैं कैसा दिखता है सर। थोड़ा ध्यान से इसको समझिए। तो सबसे पहला हमारा जो सिग्नल है वो कौन सा सिग्नल है, सोर्स सिग्नल है। तो सोर्स सिग्नल का थोड़ा इक्वेशन लिख रहे हैं और उसका ग्राफ बना रहे हैं। तो फर्स्ट सिग्नल विच वी हैव दैट इज सोर्स सिग्नल, या इसी को आप क्या बोलते हो, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। इक्वेशन क्या लिखा था अभी, तो स्मॉल वी एम इक्वल टू कैपिटल वी एम और क्या सर, साइन ओमेगा एम टी, अब प्लस माइनस फाइव था तो इनिशियल फेज हमने 0 ले लिया। ये आ गया इक्वेशन किसका, सोर्स सिग्नल या फिर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का। अब इसका थोड़ा ग्राफ बनाते हैं कैसा दिखेगा। तो साइन का वेव है सर, साइन वेव है तो ग्राफ कैसा दिखेगा सर, बहुत ही सिंपल ग्राफ दिखेगा। तो ये मान लेते हैं इधर हम साइन ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ तक ड्रॉ करेंगे अप टू दिस पॉइंट, ओके। तो ये हो गया हमारा वाई एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल वी एम यानी क्या, वोल्टेज ऑफ सोर्स सिग्नल। और एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट करेंगे सर, एक्स एक्सिस पे हम टाइम प्लॉट करेंगे। तो एक्स एक्सिस पे हमारा है टाइम, क्लियर है। अब इसको प्लॉट कर दो तो साइन सिग्नल है, तो साइन सिग्नल के लिए बता दो क्या हो जाएगा सर, जल्दी से सर जल्दी से बताओ। साइन सिग्नल के लिए तो 1 कंप्लीट वेव ले रहे हैं हम, मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी अभी कितना है 1, तो साइन का कर्व कुछ इस तरह का हो जाएगा सर, ऐसा, क्लियर है सर। साइन करो, थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करो सर, ओके क्लियर है। ये हो गया हमारा क्या, साइन कर्व। अच्छा ये हो गया किसका, फ्रीक्वेंसी। या अभी देखो तो फ्रीक्वेंसी यानी यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं टाइम 1 सेकेंड है, तो टाइम 1 सेकेंड था, अभी फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 1 कंप्लीट साइकिल है। 1 सेकेंड में 1 कंप्लीट साइकिल मतलब फ्रीक्वेंसी कितना है अभी 1 है। ओके सर मजा आ गया, आगे बढ़ते हैं सर। अब किसके ऊपर बैठा के भेजना है आपको इसको, तो कैरियर वेव के ऊपर। तो कैरियर वेव का इक्वेशन लिख लो, सो इक्वेशन ऑफ कैरियर वेव। बताओ सर कैरियर वेव का कैसा इक्वेशन दिखता है सर, वी सी इक्वल टू कैपिटल वी सी और क्या, साइन या फिर कॉस ओमेगा सी टी, और इनिशियल फेज क्या ले लिया आपने 0। और आपको पता है ओमेगा सी बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि जो कैरी कर रहा है उसका एनर्जी पावर बहुत ही ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली उसका फ्रीक्वेंसी भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। तो ओमेगा सी इज मच मोर ग्रेटर देन ओमेगा एम। तो इसको आप ड्रॉ कर रहे हैं, तो इधर आप ड्रॉ कर दो टाइम एक्सिस और वाई एक्सिस पे इस बार क्या रिप्रेजेंट करोगे आप, वैल्यू या वोल्टेज ऑफ कैरियर वेव वी सी, ठीक है। साइन वेव है सर, तो फिर से 0 से चालू होगा, बट इसका फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा है, किससे, सोर्स सिग्नल, यानी ओमेगा सी इज मच मोर ग्रेटर देन ओमेगा एम। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, नंबर ऑफ साइकिल बहुत ही ज़्यादा होगा। तो नंबर ऑफ साइकिल ज़्यादा है तो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ज़्यादा है सर, क्या ज़्यादा है, नंबर ऑफ साइकिल है क्या, कुछ ऐसा होगा सर। सर समझ रहे हो कि नहीं, मैजिक नहीं लग रहा है ना सर, थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करो सर, ओके। तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ साइकिल क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, किससे, सोर्स सिग्नल से। क्यों ज़्यादा है सर, क्योंकि कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा है, किससे, सोर्स सिग्नल से। और यही कारण है मॉड्यूलेशन का, सोर्स सिग्नल का खुद का फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम होता है, इसलिए हमको उसको कैरियर वेव के ऊपर बैठा के भेजना पड़ेगा जिसके पास फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा है। सो नंबर ऑफ साइकिल इन द कैरियर वेव देयर इज मच मोर लार्ज।
एम्पलीट्यूड कितना है सर? एम्पलीट्यूड की बात करो तो सोर्स सिग्नल का एम्पलीट्यूड कितना है? स्मॉल वीएम। तो इसका यदि एम्पलीट्यूड देखो तो ये हो गया आपका क्या? एम्पलीट्यूड ऑफ सोर्स सिग्नल, नीचे या फिर ऊपर लो तो इसको लिखोगे कैपिटल वीएम, दैट इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, कैपिटल वीएम। अच्छा, इसका एम्पलीट्यूड कितना है सर? तो ये वाला वैल्यू है, ये दिख रहा होगा आपको, ये वैल्यू कितना है? कैपिटल वी सी, या फिर नीचे भी ले सकते हो माइनस स्मॉल वी सी, होगा क्या? अब जो है वो आएगा रिजल्टेंट वेव। रिजल्टेंट वेव कहने का मतलब जब दोनों को हमने सुपरपोज कर दिया, बट किसके साथ सुपरपोज किया वो याद रखना पड़ेगा। यानी इसी इक्वेशन को एक बार और आपको थोड़ा सा लिखना चाहिए आपको ऐसे, क्या? कैपिटल वी सी साइन ओमेगा को क्या लिखोगे? ओमेगा को लिखोगे 2 पाई एफ, और 2 पाई एफ क्या? सी, कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी, इनटू क्या? टी। यानी बेसिकली ओमेगा को हटा के तुमने क्या लिख दिया? 2 पाई एफ लिख दिया। अब इस फ्रीक्वेंसी के साथ इस पूरे सोर्स सिग्नल को भेजना है, यानी पूरे सोर्स सिग्नल को फ्रीक्वेंसी के साथ ऐड कर देंगे, हो जाएगा क्या? सुपरपोजिशन ऑफ सोर्स सिग्नल ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव हो जाएगा सर। तो वैसे जो रिजल्टेंट वेव जनरेट होगा दैट इज नॉन एज द मॉड्यूलेटेड वेव, उसी को क्या बोलते हैं सर? मॉड्यूलेटेड वेव। तो बताओ मॉड्यूलेटेड वेव का इक्वेशन क्या होगा सर? इक्वेशन पहले बताओ, फिर से हम लिखेंगे उधर जाके क्या ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो इक्वेशन मॉड्यूलेटेड वेव को V से लिखते हैं, यानी रिजल्टेंट वोल्टेज ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव दैट इज V। अच्छा, कैरियर वेव का क्या था पहले? VC था, और क्या था? साइन था, और क्या है? 2 पाई। बट FC के साथ, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव का जो फ्रीक्वेंसी है इसके साथ हम किसको भेज रहे हैं? पूरे सोर्स सिग्नल को। तो FC के जगह अब क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा FC प्लस क्या? स्मॉल VM, कैपिटल VM नहीं, पूरे सिग्नल को भेजना है ना, तो स्मॉल VM होल इनटू क्या सर? टाइम। तो टाइम समझ में आया क्या किए? जहाँ पे FC था, FC के साथ किसको भेज रहे हैं? डिफिनेशन क्या है? डिफिनेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इज वी नीड टू सेंड द कंप्लीट सोर्स सिग्नल विद द हेल्प ऑफ द फ्रीक्वेंसी, यानी कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी वाले सीट पे बैठा के भेजना है हमको। किसको भेजना है? सोर्स सिग्नल को। तो FC के साथ हमने ऐड कर दिया पूरे सोर्स सिग्नल को, स्मॉल VM को। क्लियर है? एक लाइन और थोड़ा लिखते हैं सर, तो बताओ क्या आ जाएगा ये? V इक्वल टू कैपिटल VC और क्या? साइन 2 पाई। अच्छा बताओ ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? FC प्लस VM के जगह क्या लिखोगे तुम? ये हो जाएगा सर, यानी कैपिटल VM साइन ओमेगा M T। तो ये हो जाएगा कैपिटल VM साइन ओमेगा M T एंड होल इंटू क्या सर? होल इंटू T हो जाएगा। क्लियर है? आज समझ में आ रहा है? ये हो जाएगा। बट ये अभी हम नहीं देख रहे, मैथमेटिकल एनालिसिस हम आपको फिर से बताएंगे। ये हमने जस्ट इसलिए लिखा आपको, जस्ट बताने के लिए कि फ्रीक्वेंसी जो है, वो जो फ्रीक्वेंसी अब है, ये फ्रीक्वेंसी बेसिकली टाइम के पैरामीटर पे डिपेंडेंट हो जाएगा। कैसे? क्योंकि पहले फ्रीक्वेंसी FC था, FC तो कांस्टेंट था, बट अब फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? FC प्लस VM, यानी FC प्लस VM जो फ्रीक्वेंसी आएगा, तो VM क्या है? VM में टाइम है, यानी नाउ द फ्रीक्वेंसी इज डिपेंडेंट ऑन टाइम। तो अब जब ग्राफ बनाएंगे किसका? रिजल्टेंट वेव का, तो वो ग्राफ यानी मॉड्यूलेटेड वेव का वो ग्राफ में फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। क्यों फ्रीक्वेंसी चेंज होगा? क्योंकि फ्रीक्वेंसी में हम VM ऐड कर रहे हैं, और VM जो है वो टाइम पे डिपेंडेंट है। हेलो, फ्रीक्वेंसी के साथ VM ऐड कर रहे हैं सोर्स सिग्नल को, और सोर्स सिग्नल टाइम पे डिपेंडेंट है, तो टोटल फ्रीक्वेंसी अब कांस्टेंट रहने वाला नहीं है। इट विल बी अ वेरिएबल पैरामीटर विच विल बी फ्लक्चुएटिंग विद द टाइम, यानी टाइम के साथ फ्रीक्वेंसी फ्लक्चुएट करेगा। जैसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में टाइम के साथ क्या फ्लक्चुएट करता था? एम्पलीट्यूड। बट यहाँ पे टाइम के साथ क्या फ्लक्चुएट करेगा? फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड तो मॉड्यूलेटेड वेव का कांस्टेंट है, और वो किसके बराबर है? कैरियर वेव की एम्पलीट्यूड के बराबर। यानी इसका जितना एम्पलीट्यूड है, रिजल्टेंट वेव का भी एम्पलीट्यूड उतना ही रहने वाला है। क्या चेंज होने वाला है? टाइम के साथ फ्रीक्वेंसी चेंज होने वाला है। तो अब ड्रॉ कर रहे हैं किसका ग्राफ? मॉड्यूलेटेड वेव का ग्राफ। तो बता दो सर कैसा ग्राफ आएगा, जल्दी से बताओ सर। तो हम वाई एक्सिस पे क्या ड्रॉ करेंगे सर? मॉड्यूलेटेड वेव का वोल्टेज। तो मॉड्यूलेटेड वेव के वोल्टेज को किससे लिखते हो तुम? V से लिखते हो। अच्छा, एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट करने वाले हो? टाइम। तो एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर दिया तुमने टाइम। क्लियर है इतना? चलो सर, अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना, यही थोड़ा लॉजिकल है, क्रिटिकल है। जहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, यानी सोर्स सिग्नल का एम्पलीट्यूड जहाँ पे मैक्सिमम है, उस पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव मैक्सिमम होगा। फिर से बोल रहे हैं, वो कौन सा पॉइंट है सर? ये वाला पॉइंट है। ध्यान से देखो, गौर से देखिए इस पॉइंट को। यही वो पॉइंट है जो पूरी घटनाएं को घटित करने वाली है। तो थोड़ा ध्यान से समझो। तो यहाँ पे जब सोर्स सिग्नल का एम्पलीट्यूड जब मैक्सिमम, उस टाइम पे मॉड्यूलेटेड वेव का फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगा। ये समझो,
ठीक है, ओके। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हो, सोर्स सिग्नल का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो वो वीएम हो जाएगा, तो साइन की वैल्यू कितना हो जाएगा 90, यानी ये पूरा तो 1 हो गया। और ये यदि 1 हो गया तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू होने से यहाँ साइन का मैक्सिमम वैल्यू यदि पुट करोगे, यानी वीएम का मैक्सिमम वैल्यू आएगा, तो मैक्सिमम यदि ऐड करोगे तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, जब ये सोर्स सिग्नल की वैल्यू जब जीरो है, एम्पलीट्यूड यहाँ पे बेसिकली क्या है, सोर्स सिग्नल का जीरो, तो ये जीरो हो गया, एम्पलीट्यूड यदि जीरो हो गया तो वीएम जीरो हो गया, और वीएम यदि जीरो हो गया तो तुम यहाँ पे वीएम की वैल्यू जीरो पुट कर दो, तो मॉड्यूलेटेड वेव का फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो जाएगा, एफसी, यानी कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी के बराबर, यानी देयर विल बी नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी। कैरियर वेव का जितना फ्रीक्वेंसी है उतना ही फ्रीक्वेंसी रहेगा इस पॉइंट पे, किसका सर, मॉड्यूलेटेड वेव का, क्योंकि यहाँ पे वीएम क्या हो जाएगा, जीरो, कैपिटल वीएम यानी एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव इस पॉइंट पे जीरो है, तो ये जीरो हो गया, तो ये वाला जीरो और जीरो, तो केवल एफसी बचेगा, यानी मॉड्यूलेटेड वेव का फ्रीक्वेंसी उतना ही होगा जितना कैरियर वेव का है। अच्छा सर, इस पॉइंट की थोड़ा बात करो, इस पॉइंट पे थोड़ा ध्यान से देखो, एम्पलीट्यूड क्या है, नेगेटिव है, तो इस पॉइंट पे यदि एम्पलीट्यूड नेगेटिव है तो यहाँ पे माइनस वीएम आ जाएगा, क्योंकि साइन की वैल्यू नेगेटिव -1 है यहाँ पे, तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी स्मॉल वीएम दैट इज माइनस ऑफ कैपिटल वीएम, और यहाँ पे माइनस कर दिया तो एफसी माइनस कम हो गया सर, यानी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होगा, मिनिमम होगा। कहने का मतलब है जब सोर्स सिग्नल का एम्पलीट्यूड जिस मोमेंट में नेगेटिव है, एट दैट टाइम द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉड्यूलेटेड वेव दैट इज अ मिनिमम वैल्यू। क्लियर है? तो जब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी उस समय क्या होगा, मैक्सिमम, किसका, मॉड्यूलेटेड वेव का। जब जीरो एम्पलीट्यूड सोर्स सिग्नल का, तो फ्रीक्वेंसी उतना ही होगा जितना कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी है, और जिस समय एम्पलीट्यूड क्या है सर, मिनिमम है, उस मोमेंट में क्या होने वाला है, फ्रीक्वेंसी जो है वो मिनिमम होने वाला है, किसका, मॉड्यूलेटेड वेव का फ्रीक्वेंसी, और वो सिंपल यहाँ से दिख रहा है, जब ये साइन की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा तो ये नेगेटिव हो गया, तो यहाँ से एफसी माइनस कर रहा है, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट दिस पॉइंट। अब थोड़ा ड्रॉ करते हैं, ग्राफ कैसा दिखेगा सर, ये तो बात वाली बात हो गई सर, पूरा थियोरेटिकल बता रहे हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल दिखाओ, ग्राफ कैसा दिखेगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सेम एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? और फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो जीरो हो गया, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी उतना ही होगा जितना कैरियर वेव का होगा। क्लियर है? तो प्लॉट करते हैं थोड़ा, इस पॉइंट पे याद रखना है फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ साइकिल, यानी इस पॉइंट पे नंबर ऑफ साइकिल ज़्यादा होगा, और जहाँ पे नंबर ऑफ साइकिल ज़्यादा वहाँ पे क्राउडनेस ऑफ द वेव वो ज़्यादा होगा। यहाँ पे सेम होगा जैसा इसका क्राउडनेस, और यहाँ पे मिनिमम होगा, मतलब इससे भी कम क्राउडनेस होगा। तो हायर द क्राउडनेस ऑफ द वेव, हायर इज द नंबर ऑफ साइकिल एंड हायर इज द फ्रीक्वेंसी। ओके सर, प्लॉट करो सर, ग्राफ प्लॉट करते थोड़ा ध्यान से देखना, गौर से देखिए इस पॉइंट को, जहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या है सर, मैक्सिमम है, फ्रीक्वेंसी दिखना चाहिए यहाँ पे मैक्सिमम, दिख रहा है क्या सर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको? देखो तो दिखा क्या, यहाँ पे देखो क्राउडनेस क्या हो गया, मैक्सिमम। क्यों क्राउडनेस यहाँ पे मैक्सिमम हुआ? क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, तो नंबर ऑफ साइकिल इस मोमेंट में बहुत ज़्यादा होगा, एम्पलीट्यूड यूनिफॉर्म होगा, मेरा थोड़ा सा यहाँ पे कम है, बट तुम ड्रा करना, तुम्हारा पूरा सेम आएगा। क्लियर है? हम स्केल पेंसिल लेके नहीं बैठा है ना। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, तो यहाँ पे क्राउडनेस देखो सबसे ज़्यादा। अच्छा, इस पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी कितना है, कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी के बराबर, तो इसका जितना क्राउडनेस है यहाँ पे भी क्राउडनेस उतना ही आएगा। और इस पॉइंट पे देखो क्राउडनेस क्या हो गया, सबसे कम, यानी सबसे ज़्यादा हो गया, सॉरी दूर दूर चला गया, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होगा, सबसे कम हो जाएगा। और यहाँ पे फिर से एम्पलीट्यूड जीरो, तो इक्वल होगा, इसके इक्वल हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, तो मॉड्यूलेटेड वेव कैसे मूव कर रहा है, मॉड्यूलेटेड वेव ऐसे मूव कर रहा है, कंप्रेशन ऑफ वेव हो रहा है, फिर रियरफेक्शन। वैसे नहीं बोल सकते हम, ऐसे बोलो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम मिनिमम, ऐसे करके मूव करता है मॉड्यूलेटेड सिग्नल। कौन सा मॉड्यूलेटेड सर, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव। तो ये था पूरा कहानी, ये ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ व्हाट, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव। अच्छा, इसका एम्पलीट्यूड की यदि बात करें तो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा यहाँ पे, ये पूरा यूनिफॉर्म एम्पलीट्यूड रहेगा, एंड दिस एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू व्हाट, मॉड्यूलेटेड वेव की एम्पलीट्यूड कितना है, कैपिटल VC, यानी कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड के बराबर है, और ये क्या होगा, माइनस कैपिटल VC। तो एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता, किसमें, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या चेंज होता है सर, फ्रीक्वेंसी चेंज होता है। ठीक है, अब थोड़ा इसका मैथमेटिकल एनालिसिस देखते हैं मॉड्यूलेटेड वेव का, और कुछ मैथमेटिकल टर्म डिफाइन करेंगे जो न्यूमेरिकल में जनरली पूछा जाता है। सो लेट अस मूव टू द मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव। बट हमारे सिलेबस में ज़्यादा करके एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का हमने पूरा डिटेल कहानी आपको लास्ट वीडियो में बताया था।
और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का जस्ट थोड़ा सा हाईलाइट हमने देखा और थोड़ा सा एक दो टर्म के बारे में फॉर्मूले को जानना है और पहचानना है। तो थोड़ा मैथमेटिकल एनालिसिस देखते हैं। मैथमेटिकल क्या एनालिसिस किसका सर? ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का मैथमेटिकल एनालिसिस देखते हैं। तो आपको इक्वेशन तो पहले से ही पता है। पहला जो इक्वेशन क्या था? सोर्स सिग्नल था सर। तो पहला था सोर्स सिग्नल। ये बार बार हम क्यों लिखते हैं? ताकि तुम्हारे माइंड में बैठ जाए और कभी बाहर ना लिखने। तो स्मॉल वी एम इक्वल टू, इसी का नाम था मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। कैपिटल वी एम और क्या सर? साइन ओमेगा एम होल इंटू टी। इनिशियल फेज हमने क्या लिया? अभी 0 लिया। ओके, किसके ऊपर बैठा के भेजना है सर? कैरियर वेव के ऊपर। कैरियर वेव के ऊपर इसको बैठाना है और भेजना है। कैरियर वेव के बारे में बता दो सर। वी सी, कैपिटल वी सी साइन ओमेगा सी टी। इनिशियल फेज क्या लिया बच्चा? 0। इनिशियल फेज 0 है। ओके हीरो, आगे बढ़ते हैं। तो वी सी इक्वल टू, बता दो इसको और कैसे लिखोगे आप? तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई एफ सी। इसको लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट लिखते हैं मॉड्यूलेटेड वेव। तुमको तो समझ में आ गया। नाउ वी हैव मॉड्यूलेटेड क्या सर? वेव। मॉड्यूलेटेड वेव का इक्वेशन बताओ सर क्या होगा? तो v से लिखते हैं इक्वल टू वी सी रहेगा और क्या रहेगा? साइन। ओमेगा को क्या लिखोगे? ओमेगा को लिखेंगे 2 पाई एफ सी। बट एफ सी के साथ कौन जा रहा है सर? एफ सी के साथ ये पूरा सिग्नल जा रहा है। कौन? सोर्स सिग्नल। तो एफ सी प्लस वी एम होल इंटू टी। सर आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या किया हमने? हमने किया ओमेगा सी को 2 पाई एफ सी इंटू टी, यानी ओमेगा सी इंटू टी। बट एफ सी यानी फ्रीक्वेंसी किसके साथ? फ्रीक्वेंसी किसका? कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी के साथ कौन जाने वाला है? सोर्स सिग्नल। तभी तो बोलेंगे इसको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। क्लियर है? बट यहाँ पे क्या करते हैं, इसका एक और एडवांटेज है। किसका? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के कंपैरिजन में इसका एक और एक्स्ट्रा एडवांटेज है। इसका क्या एडवांटेज है? जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है वो बाइक के जैसा है। बाइक मतलब तुम चला रहे हो, पीछे एक ही बंदे बैठ सकते हैं। कहने का मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम केवल एक ही सोर्स सिग्नल को भेज सकते हैं। समझ में आ रहा है? बट यदि मान लो तुम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कर रहे हो, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो है वो बस के जैसा है, या फिर बोलो लैम्बोर्गिनी के जैसा है, जो भी समझो। यहाँ पे मल्टीपल सिग्नल को एक ही कैरियर वेव के साथ भेज सकते हैं। इन केस ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वी कैन ट्रांसमिट ओनली अ सिंगल सोर्स सिग्नल। एक ही सोर्स सिग्नल को भेज सकते हैं। बट फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में एक ही कैरियर वेव के साथ मल्टीपल सोर्स सिग्नल को भेज सकते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा सर? तो उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा हम एक पैरामीटर ऐड करेंगे इसको जनरलाइज करने के लिए। तो ये एफ सी प्लस वी एम था, तो इसको एफ सी प्लस के वी एम कर दो। क्या कर दिया सर? एफ सी प्लस के वी एम। के मतलब क्या है? के की वैल्यू यदि 1 है तो कैरियर वेव के साथ एक ही सोर्स सिग्नल जा रहा है, और के की वैल्यू यदि 2 हो गया तो सोर्स सिग्नल मल्टीपल हो गया, नहीं 2 सोर्स सिग्नल जाएगा। के वी एम, तो के की वैल्यू 2 करो, तो 2 इंटू वी एम मतलब 2 सोर्स सिग्नल जा रहा है एक ही कैरियर वेव के साथ। 3 कर दो सर, तो के इज नथिंग बट अ इंटीजर 1 2 3 4 5 व्हाटएवर। ओके, तो के की वैल्यू जितना रखोगे उतना नंबर ऑफ सोर्स सिग्नल को अपन ट्रांसमिट कर रहे हैं विद द सेम और विद द सिंगल कैरियर वेव। तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है किसका सर? हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का। इसके साथ अपन मल्टीपल सिग्नल को भेज सकते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या आ गया? के वी एम। के की वैल्यू 1 तो एक सोर्स सिग्नल जा रहा है कैरियर वेव के साथ। के की वैल्यू 2 तो 2 सोर्स सिग्नल जा रहा है कैरियर वेव के साथ। ये हो गया, मजा आ गया सर। इसको थोड़ा और जनरलाइज करते हैं। तो v इक्वल टू कितने हो जाएंगे सर? सांबा वी सी और क्या? साइन और क्या? 2 पाई। अब बताओ एफ सी प्लस के। अब थोड़ा ध्यान से देखना बालक, हम यहाँ पे वीएम की जस्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो के हो गया नंबर ऑफ वेव, कितना सोर्स सिग्नल भेज रहे हैं अपन। अब वीएम का फार्मूला क्या है? वीएम इक्वल टू है कैपिटल वीएम साइन हेलो ओमेगा एम होल इंटू टी, ब्रैकेट बंद, इंटू टी। तो ये आ गया जनरल फार्मूला फॉर व्हाट? जनरल फार्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव का ये जनरल इक्वेशन आ गया। समझ में आ रहा है? एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है। एम्पलीट्यूड ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव कैरियर वेव की एम्पलीट्यूड के बराबर है। साइन 2 पाई कांस्टेंट है। एफ सी कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, के क्या है? नंबर ऑफ सोर्स सिग्नल, कितना सोर्स सिग्नल अपन भेज रहे हैं। वी एम एम्पलीट्यूड ऑफ सोर्स सिग्नल। ओके, कैपिटल वी एम है, ये स्मॉल वी एम था।
साइन और क्या ओमेगा एम फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या सोर्स सिग्नल इनटू टाइम होल इनटू टाइम। समझ में आ गया, मजा आ गया सर। अब इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखो और जानो और पहचानो इसमें क्या चेंज हो गया सर। तो कैरियर वेव में पहले ये था और इसमें चेंजेस क्या हुआ, चेंजेस हो गया कि इसका फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया सर। थोड़ा फ्रीक्वेंसी को गौर से देखिए, गौर से देखिए इस फ्रीक्वेंसी को, यहाँ से लेकर यहाँ तक टर्म जो दिख रहा है आपको फ्रीक्वेंसी है ये। तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉड्यूलेटेड वेव, वो बता दो सर। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव, मॉड्यूलेटेड वेव। तो मॉड्यूलेटेड वेव की फ्रीक्वेंसी अब कितना आ गया बालक, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव को एफ से लिख रहे हैं, बताओ कितना आ गया। तो ये हो गया एफ सी, हेलो, एफ सी प्लस के इज द नंबर ऑफ सोर्स सिग्नल इनटू क्या सर, वी एम और क्या साइन ओमेगा एम होल इनटू टी। दिस इज द टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉड्यूलेटेड वेव। और ये देखो फ्रीक्वेंसी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम पे डिपेंडेंट है, इसलिए हमने जो ग्राफ में डिनोट किया था कहीं पे फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो रहा है और कहीं पे मिनिमम। अब कब मैक्सिमम होगा, जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, दैट इज द 1 + 1। और कब मिनिमम होगा, जब -1 हो गया। क्लियर है। तो यहाँ से यदि आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ सी प्लस के वी एम। और साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया 1, तो साइन की वैल्यू मैक्सिमम, तो उस समय मॉड्यूलेटेड वेव का फ्रीक्वेंसी क्या हो गया मैक्सिमम। अच्छा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितने हो जाएंगे सांबा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव बता दो, एफ सी साइन की वैल्यू -1 पुट कर दो, माइनस के वी एम। क्लियर है सर, समझ रहा हो क्या, ये हो गया, ये क्या आ गया मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव। फ्रीक्वेंसी की भी बात कर लिया आपने। अब थोड़ा मैथमेटिकल पैरामीटर के बारे में बात करते हैं। तो न्यूमेरिकल में एक टर्म आपसे पूछा जाएगा, उसका नाम है कैरियर स्विंग। हेलो, क्या नाम है, कैरियर स्विंग। नहीं, पहला पैरामीटर बात करते हैं डिविएशन। तो पहला पैरामीटर है सर डिविएशन इन फ्रीक्वेंसी, डिविएशन। तो डिविएशन को डेल्टा से लिखते हैं। यहाँ पे कौन सा डिविएशन है, फ्रीक्वेंसी में डिविएशन। तो डिविएशन का जनरल मीनिंग होता है मैक्सिमम डिविएशन। जैसे आपने एरर यूनिट और डायमेंशन चैप्टर याद करो, केजी क्लास मतलब 11th क्लास, तो वहाँ पे आपको एरर जब भी कैलकुलेट करने बोलता था तो आप क्या कैलकुलेट करते थे, मैक्सिमम एरर कैलकुलेट करते थे। एरर में हमेशा प्लस साइन लेते थे आप, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो ना समझो, डिविएशन का मतलब होता है मैक्सिमम डिविएशन। डिविएशन इन व्हाट सर, डिविएशन इन फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव में कितना डिविएशन है, तो पहले फ्रीक्वेंसी कितना था, एफ सी था। और जब तुमने कैरियर वेव को क्या कर दिया, कैरियर वेव के साथ सोर्स सिग्नल को ऐड कर दिया, यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कर दिया, तो अब फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, तो अब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इतना हो गया। सो व्हाट इज द डिविएशन इन द फ्रीक्वेंसी, तो डिविएशन मतलब बाद में जितना है फाइनल माइनस इनिशियल, यानी चेंज कितना हो गया फ्रीक्वेंसी। तो डिविएशन का मतलब डेल्टा, और डेल्टा को कैसे लिखोगे, एफ माइनस एफ सी, एफ माइनस एफ सी, दैट इज द डिविएशन इन फ्रीक्वेंसी। तो बता दो, कॉमन सेंस से बताओ, यहाँ से यदि f माइनस एफ सी की वैल्यू निकाला, f माइनस एफ सी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, ये इसके बराबर आ जाएगा। तो डिविएशन का फार्मूला क्या होता है, के वी एम और क्या सर, साइन ओमेगा एम होल इनटू टी। क्लियर है, दिस इज द फार्मूला फॉर डिविएशन। तो न्यूमेरिकल में कई बार आपके डिविएशन इन फ्रीक्वेंसी पूछा जाएगा। सो दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर डिविएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है नहीं, यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं सर, नहीं दिख रहा है। ओमेगा एम टी, यही वाला टर्म हमने बेसिकली यहाँ पे लिखा है। ठीक है, एक और टर्म आपसे पूछा जाएगा जिसका नाम है कैरियर स्विंग। क्या नाम है सर, किधर लिखे सर, हमारा पेज तो खत्म हो गया। ओके चलो इधर लिखते सर, इधर लिखते। दूसरा मैथमेटिकल टर्म जो न्यूमेरिकल में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका नाम है कैरियर स्विंग। क्या नाम है सर, कैरियर स्विंग। सर ये दूसरा पैरामीटर है, कैरियर स्विंग। ठीक है, कैरियर स्विंग क्या होता है, तो कैरियर स्विंग को मान लो स्मॉल में सी एस लिख रहे हैं, कंप्यूटर साइंस नहीं है, कैरियर स्विंग है। तो कैरियर स्विंग, स्विंग का मतलब क्या समझते हो, पेंडुलम याद करो। तो स्विंग करता है वो मीन पोजीशन से पॉजिटिव एक्सट्रीम, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो टोटल एम्पलीट्यूड कितना हो गया यदि टोटल स्विंग में आपसे बोला जाए तो प्लस ए इधर और माइनस ए इधर। सो व्हाट इज द टोटल चेंज इन एम्पलीट्यूड, चेंज का मतलब हो गया प्लस ए माइनस ऑफ माइनस ए, मतलब टोटल कितना स्विंग कर रहा है, 2a डिस्टेंस में, 2a एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट कर। तो स्विंग करने का मतलब होता है मैक्सिमम से लेकर मिनिमम तक। तो आपको यदि बोला जाए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना है, एफ सी प्लस के वी एम, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितना है, एफ सी माइनस के वी एम। तो टोटल स्विंग कितना हो रहा है, तो मैक्सिमम से मिनिमम तक तो चेंज निकाल दो यहाँ से यहाँ तक, तो देखो ट्वाइस हो जाएगा, एफ सी तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा के वी एम माइनस ऑफ माइनस के वी एम। मतलब कितना हो गया, टोटल फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ स्विंग कर रहा है,
मैक्सिमम टू मिनिमम, व्हाट इज द रेंज ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ केवीएम, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जब चेंज निकालोगे तो कितने लिखेंगे बताओ, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम डिविएशन, क्योंकि मैक्सिमम डिविएशन कितना आएगा के इंटू डेल्टा वी, तो इसको कई बार लिखते हैं ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम डिविएशन, या फिर इसी को आप लिख सकते हो क्या, ट्वाइस ऑफ, इसको डबल कर दो क्योंकि डिविएशन का मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा के वी एम, तो उसको डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा के वी एम, यानी यहाँ से बेसिकली दिस मैक्सिमम माइनस मिनिमम कैरियर स्विंग कितना हो जाता है सर, ट्वाइस ऑफ के टाइम्स वी एम। तो ये पूरा दो पैरामीटर याद रखेंगे, एक होता है डिविएशन इन फ्रीक्वेंसी, दूसरा होता है कैरियर स्विंग। कैरियर स्विंग मतलब ट्वाइस ऑफ डिविएशन इन मैक्सिमम, ट्वाइस इन मैक्सिमम डिविएशन इन फ्रीक्वेंसी। तो डिविएशन इन फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कितना आएगा, जब साइन की वैल्यू 1 हो जाएगा तो मैक्सिमम डिविएशन हो जाएगा के इंटू वी एम, तो ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम डिविएशन मतलब ट्वाइस ऑफ के इंटू वी एम। स्विंग का फील क्या आना चाहिए सर, कि मैक्सिमम से मिनिमम कितना फ्रीक्वेंसी रेंज चेंज हो रहा है, ठीक है, ये समझ में आ गया सर। अब फ्रीक्वेंसी का थोड़ा यदि ग्राफ बनाने का बात करें, जैसे हमने फ्रीक्वेंसी इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आप उनको बताया था, वहाँ पे बताया था 2 बैंड होता है, एक लोअर साइड बैंड और दूसरा अपर साइड बैंड, बट यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ बैंड्स होते हैं फ्रीक्वेंसी का। तो थोड़ा फ्रीक्वेंसी को हम ड्रॉ कर रहे हैं, इसको हटा दें सर, ये सब कहानी आपको समझ में आ गया। नाउ विल ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव। तो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव। तो ग्राफ कैसा दिखेगा, कॉमन सेंस से बताओ, ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऐसे भी हेडिंग दे सकते हो आप, फ्रीक्वेंसी इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव। तो वाई एक्सिस पे अपन फ्रीक्वेंसी ड्रॉ करेंगे और एक्स एक्सिस पे क्या ड्रॉ करेंगे, जो भी डिस्टेंस या टाइम ड्रॉ करो। तो थोड़ा ध्यान से देखो सर ग्राफ कैसा होगा। तो पहला जो होगा, पहले का FC होगा, ये पूरा सिग्नल का 0 कर दो, तो FC हो जाएगा पहला का फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी के बराबर। जब K की वैल्यू कितना है 0, मतलब कोई भी सोर्स सिग्नल अपन नहीं भेज रहे हैं, K की वैल्यू जब 0 है, यानी नन ऑफ द सोर्स सिग्नल इज बीइंग ट्रांसमिटेड विद द हेल्प ऑफ द कैरियर वेव। तो K की वैल्यू 0 पुट कर दिया, तो फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा मॉड्यूलेटेड वेव का, FC आ जाएगा। ओके, K की वैल्यू यदि 1 रखो, तो K की वैल्यू 1 रखने से साइन का 2 वैल्यू होता है, एक +1 होता है और एक -1 होता है। तो साइन का यदि मैक्सिमम वैल्यू होगा, तो K यदि तुम ऐड कर रहे हो तो बेसिकली उसमें क्या ऐड हो जाएगा, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के फ्रीक्वेंसी ऐड करना पड़ जाएगा हमको। कहने का मतलब यहाँ से हम पूरा ये टर्म नहीं लेंगे, इसमें से हम फ्रीक्वेंसी को जस्ट देखेंगे, फ्रीक्वेंसी कितना ऐड होगा। तो K की वैल्यू 1 रखो, बट साइन की 2 वैल्यू हो सकता है, एक प्लस और एक माइनस, तो एक प्लस ऑफ ओमेगा एम आ जाएगा और एक माइनस ऑफ ओमेगा एम आ जाएगा। ओमेगा के टर्म में लिए तो, बट अभी फ्रीक्वेंसी के टर्म में ले रहे हैं। तो दूसरा जो फ्रीक्वेंसी होगा बालक, अच्छा इसका एम्पलीट्यूड ये इतना बड़ा है, इतना दूर तक, वर्टिकल एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्पलीट्यूड। दूसरा जो होगा वो कुछ यहाँ तक होगा, इसको बोल रहे हैं फर्स्ट अपर साइड बैंड बोलो, और पहला फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, FC प्लस FM, ये हो जाएगा, ठीक है। और यदि माइनस में देखो तो कितना हो जाएगा, उतना ही डिस्टेंस पीछे आओ और उतना ही एम्पलीट्यूड होगा सर, और ये वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है, समझ रहे हो ना सर, ये हो जाएगा FC माइनस FM। अच्छा दूसरा वैल्यू, एक और K की वैल्यू यदि 2 रख दिया तो ट्वाइस ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, बट एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। इस बार कितने हो जाएंगे सर, ये यहाँ तक जाएगा, ये हो जाएगा FC प्लस ट्वाइस ऑफ FM। उसी तरह इधर बोलो, एम्पलीट्यूड कम हो गया सर, बता दो वैल्यू कितना, FC माइनस ट्वाइस ऑफ FM। तो इस तरह से यहाँ पर नंबर ऑफ बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये हर क्या है, ये जो डिस्टेंस दिख रहा है, दिस इज नॉन एज फ्रीक्वेंसी बैंड। तो नंबर ऑफ बैंड कितने हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी बैंड्स आर अवेलेबल इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, दिस इज वन ऑफ द एडवांटेज। बट यदि तुम उस किसका बात करो, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को याद करो, वहाँ पे केवल 3 ही बैंड होते हैं। क्या क्या फ्रीक्वेंसी अवेलेबल होता है वहाँ पे, केवल FC, दूसरा FC प्लस FM और तीसरा FC माइनस FM, ये अवेलेबल नहीं होता उधर, यानी ओनली 2 बैंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक अपर साइड बैंड और एक लोअर साइड बैंड। बट यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी आर अवेलेबल इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जिसकी बात हम अभी करेंगे। तो ये था ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी अवेलेबल इन द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव। आगे बढ़ते हैं सर, और लास्ट टॉपिक थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, उसको जानते हैं और पहचानते हैं इस चैप्टर का। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का कहानी बेसिकली इस वीडियो में पूरा डिटेल में देखते हैं, और अगली वीडियो से हम चालू करेंगे कम्युनिकेशन चैनल। मॉड्यूलेशन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा आज। तो ये हमारा था फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का ग्राफ। इनफाइनाइट नंबर, एक पॉइंट्स याद रखेंगे, ठीक है। तो ये पूरा कहानी था फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का। अब थोड़ा एक कंपैरिजन आता है,
कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो अपन कंपेयर कर रहे हैं किसके बीच में सर, AM और FM के बीच में। तो इधर है हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन AM, और इस साइड में क्या है सर, इस साइड में हमारा FM यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। दोनों में कंपैरिजन करते हैं कौन सा अच्छा होता है सर। तो दोनों का अपना अपना कुछ अच्छाई है और कुछ बुराई है, ठीक है। दोनों का कुछ एडवांटेज है और कुछ डिसएडवांटेज है। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जो एडवांटेज होगा ऑब्वियसली इसका वो क्या बन जाएगा, डिसएडवांटेज बन जाएगा सर। तो थोड़ा देखते हैं इसका क्या क्या एडवांटेज है। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का पहला एडवांटेज है कि AM जो है इसको लॉन्ग रेंज तक ट्रांसमिट कर सकते हैं, या उससे भी पहले एक और पॉइंट बताता हूँ कि सिंपल सर्किट होता है। इसका सर्किट क्या होता है, सिंपल। तो आप ऐसे बोल सकते हो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जो सर्किट सिंबल होता है ना, या सर्किट जो हम बनाते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए इलेक्ट्रिकल सर्किट, वो क्या होता है, सिंपल सर्किट होते हैं, सिंपल सर्किट, ठीक है। इजी टू ऑपरेट, इजी टू ऑपरेट, ऑपरेट करना उसको इजी होता है, और ये सर्किट बहुत ही चीप होता है। चीप मतलब लो कॉस्ट का होता है, यानी इसके लिए ज़्यादा अपन को खर्च नहीं करना पड़ता है, और हम तो खर्च से डरते हैं सर। तो इसका उल्टा हो जाएगा सर, बताओ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का अपने से बताओ क्या हो जाएगा, सिंपल की जगह कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है, ठीक है। तो इसका डिसएडवांटेज हो गया फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का, कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है किसका, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का। ईजी टू ऑपरेट नहीं होता, उसका उल्टा लिख दो, डिफिकल्ट टू ऑपरेट। चीप नहीं होता, कॉस्टली हो जाता है, ठीक है। ये तो समझदार हो तुम, ठीक है, KG क्लास में थोड़े हो। अच्छा, दूसरा यदि देखें, दूसरा पॉइंट, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड चेंज होता है, यानी मॉड्यूलेटेड वेव जो होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का, एम्पलीट्यूड फ्लक्चुएट करते रहता है। सो एम्पलीट्यूड इज अ वेरिएबल पैरामीटर, एम्पलीट्यूड कीप्स ऑन चेंजिंग, यानी एम्पलीट्यूड क्या होता है सर, वेरिएबल होता है, चेंज होते रहता है। और यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या बताया, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव में एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है। तो एम्पलीट्यूड क्या रहेगा यहाँ पे, एम्पलीट्यूड दैट रिमेन्स व्हाट, कांस्टेंट, और किसके बराबर होता है, कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड के बराबर होता है। अब ऐसा होने से क्या हो जाएगा सर, तो ऐसा होने से ये होगा कि जब एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा हो ना, तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल, यानी इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो जब अपन का एम्पलीट्यूड चेंज होगा सर, तो इंटेंसिटी चेंज होगा, और इंटेंसिटी यदि चेंज हुआ इसका मतलब पावर फ्लक्चुएट कर रहा है। अब पावर फ्लक्चुएट किया इसका मतलब कई बार लो पावर कई बार हाई पावर, तो सिग्नल जो है वो नॉइज को पिकअप कर लेगा। नॉइज को पिकअप करने का मतलब आसपास की सराउंडिंग में जो अदर फ्रीक्वेंसी है उसको भी कैच कर लेगा। जैसे रेडियो की ट्यूनिंग में तुम देखते हो 98.3 FM से कोई और FM लगाया तो बीच में जैसे करते करने लगता है। तो ये क्यों कर रहा है, ये ज़्यादा फ्रीक्वेंसी को कैच कर रहा है। सो हायर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट विल बी कैच्ड बाय द डिवाइस, रिसीवर जो है वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी को कैच करेगा और नॉइज को पिकअप कर लेगा। इसका मेन कारण क्या है, मेन कारण है कि एम्पलीट्यूड जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, तो फ्लक्चुएशन की वजह से वो आसपास की फ्रीक्वेंसी को कैच कर लेता है। सो देयर इज अ ग्रेटर चांस ऑफ पिकिंग अप द नॉइज, या ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉइज, यानी जो डिवाइस वो ज़्यादा नॉइज को पिकअप कर लेता है। इसमें उल्टा हो जाएगा सर, यहाँ पे एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है तो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है तो इंटेंसिटी कांस्टेंट है, इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो पावर फ्लक्चुएट नहीं करेगा, पावर फ्लक्चुएट नहीं करेगा तो डिवाइस नॉइज को कैच नहीं करेगा, क्लियर साउंड आ जाएगा, ठीक है। या फिर बोल सकते हो लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉइज, ऑफ नॉइज, अरे समझ रहे हो का, ठीक है। अच्छा, फोर्थ पॉइंट बताओ बालक। अगला पॉइंट जो है बालक वो ये है कि इसका जब हमने इफिशियंसी निकाला था, याद करो वो दिन जब हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में फ्रैक्शन ऑफ यूजफुल पावर निकाला था। अब फ्रैक्शन ऑफ यूजफुल पावर मैंने बताया था बहुत ज़्यादा नहीं होता, केवल मैक्सिमम वैल्यू 33% हो सकता है, मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स पे डिपेंडेंट था। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड जो सर्किट होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में डिवाइस की इफिशियंसी बहुत ही कम होता है। सो इट इज़ वेरी लेस इफिशियंट, इट इज़ वेरी लेस इफिशियंट, यानी एफिशिएंसी इसका बहुत ही कम होता है बालक, लेस इफिशियंट होता है। और इसका एफिशिएंसी क्या होता है, कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे बोल सकते हो मोर इफिशियंट। समझ गया? अच्छा, एक और बता दो सर, लास्ट वाला पॉइंट।
इसका जो रेंज होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का जो रेंज या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हम जब यूज़ करते हैं तो लॉन्ग रेंज ट्रांसमिशन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे BBC वगैरह तुम सुन सकते हो, लंदन से ब्रॉडकास्ट होता है लेकिन फिर भी इंडिया में तुम सुन सकते हो। क्यों? क्योंकि लॉन्ग रेंज के लिए जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होना चाहिए वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यूज़ करते हैं। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहाँ पे यूज़ करते हैं? फॉर लॉन्ग रेंज ट्रांसमिशन। लॉन्ग रेंज होता है इसका ट्रांसमिशन का। बट यदि इसकी बात करें किसका? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, तो FM तुमको जिस सिटी में हो उसी सिटी का सुनाई देता है। तो FM का मैक्सिमम 70 किलोमीटर हो सकता है, यानी 40, 50, 60, 70 किलोमीटर, उससे ज़्यादा नहीं होता। जैसे तुम एक सिटी में हो दूसरे सिटी का FM जनरली नहीं सुन सकते। FM मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव का जो रेंज होता है वो मैक्सिमम अप टू 60 to 70 किलोमीटर होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। तो रेंज इसका बहुत ही कम होता है। तो इट हैज़ वेरी लो रेंज। सर इसका रेंज कम होता है। कहानी क्लियर है क्या? एक बार रिवाइज कर लो सारे पॉइंट्स को। और एक पॉइंट तो आपको और पता है सर, वो भी थोड़ा याद रख लो। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है, केवल 2 ही बैंड था फ्रीक्वेंसी का, केवल 2 ही बैंड था, एक अपर साइड बैंड और एक लोअर साइड बैंड। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 ही अवेलेबल था। तो इट हैज़ ओनली लो, या ऐसे बोल सकते हो इट हैज़ लो साइड बैंड। साइड बैंड मतलब मैक्सिमम बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना अवेलेबल है। बट इसमें हमने बताया इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी आर अवेलेबल इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो इसमें बहुत ज़्यादा बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, बट यहाँ पे केवल कितने होते हैं? 2 ही बैंड होते हैं, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड। क्लियर है? यानी FC से लेकर के FC प्लस FM तक होता है, या फिर FC से लेकर FC माइनस FM तक तो होता है। बट इसमें बहुत ज़्यादा होता है, FC प्लस FM, उसके बाद FC प्लस 2FM, FC प्लस 3FM, इस तरह से चलते जाएगा। माइनस में भी वही होगा। तो इतना सारा एडवांटेज है, कुछ एडवांटेज है और कुछ डिसएडवांटेज की यदि बात करें तो क्या एडवांटेज है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का? तो सिंपल सर्किट है ये, तो एडवांटेज में आ गया सर। ओके, एम्पलीट्यूड वेरिएबल है तो ये एडवांटेज नहीं हो गया, डिसएडवांटेज हो गया। क्यों डिसएडवांटेज हो? एम्पलीट्यूड फ्लक्चुएट कर रहा है, डिवाइस नॉइज पिकअप कर लेगा, तो डिसएडवांटेज। लेस एफिशिएंट, लॉन्ग रेंज, ये एक एडवांटेज। क्लियर है? और उसका अपोजिट यदि इधर देखो तो इधर क्या है? कॉम्प्लेक्स सर्किट, ये तो डिसएडवांटेज हो गया। इसका ये एडवांटेज है, लेस पावर, लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अप द नॉइज, मोर इफिशिएंट, ये भी इसका एडवांटेज है किसका? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का। और इनफाइनाइट नंबर ऑफ बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है। तो हम बेसिकली रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को अलग अलग सिचुएशन में यूज़ करते हैं। सो ये था पूरा कहानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का। अगली वीडियो में हम देखेंगे पूरा डिटेल एनालिसिस ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। अब तक हम बात कर रहे थे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, यानी मॉड्यूलेशन की कहानी बात कर रहे थे। 2 तरह का मॉड्यूलेशन आपको बताया, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इन द नेक्स्ट वीडियो विल सी द डिटेल एनालिसिस ऑफ कम्युनिकेशन चैनल कि एक सिग्नल किस किस माध्यम से होते हुए एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट होता है, उसी का नाम है कम्युनिकेशन चैनल। चैनल मतलब मीडियम, किस मीडियम से होते हुए सिग्नल प्रोपगेट कर सकता है। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।